हेलो दोस्तों, जीएस टाउन के आपके इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग क्वेश्चन न कर करके आज हम लोग थोड़ी थ्योरी पढ़ने वाले हैं जो कि शॉर्ट है। और वो थ्योरी है आपकी स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, जिसका लेक्चर नंबर 1 है, जिसकी आज हम क्लास करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि स्पीड एक्चुअली में है क्या, रिलेटिव स्पीड एक्चुअली में है क्या। तो अगर हम बात करते हैं स्पीड की, हम बात करें स्पीड की, तो हम ये सबके पास देखिए बाइक होगी होगी सबके घर में बाइक होगी, टू व्हीलर कह सकते हो या फोर व्हीलर, सबके पास होगी। तो स्पीड को आप निकालते हो एक्चुअली में कैसे हो, आप ये कह सकते हो ना कि हमें निकालना है, तो आप किसी से ये पूछोगे, एक भाई एक बार बता जरा तेरी गाड़ी की स्पीड कितने किलोमीटर पर आवर है, कितनी स्पीड से इतनी चल रही है। यानी कि हमने क्या बात की, हमने कहा भाई तुम्हारी जो स्पीड है वो कितनी दे रही है, यानी किलोमीटर पर आवर से कितनी तुम यहाँ तक गए। तो हमने कहा अगर वो ये स्पीड को आप कैसे मेज़र कर रहे हो, किलोमीटर पर आवर में ही तो मेज़र कर रहे हो आप, किस में कर रहे हो, किलोमीटर पर आवर में आपने मेज़र किया इसको। तो किसको मेज़र किया आपने, स्पीड को मेज़र किया। यानी कि जो ये किलोमीटर आया ये किस चीज़ का हुआ, ये डिस्टेंस ही तो इसको मेज़र करता हमने, डिस्टेंस हुआ। और आवर का मतलब यानी कि वो आपने कितने टाइम में से मेज़र किया। ठीक, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम जब आपने किया तो वही तो हमारी स्पीड कहलाई। क्या कहलाई हमारी, वही तो स्पीड कहलाई। यानी कि स्पीड निकालते हैं तो यही कहते हैं ना कि गाड़ी भाई, यानी कि किलोमीटर पर आवर में ही तो चल रही थी गाड़ी वो। तो इस वजह से हमने कहा डिस्टेंस अपॉन टाइम की अगर बात करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। यानी कि तो देखिए स्पीड का फॉर्मूला क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन अ यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। यानी कि आप अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी बॉडी है वो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है एक पर्टिकुलर टाइम में, तो क्या कर रहा है उसे हमने स्पीड कहा हुआ है। ठीक है, फिर अगर हम स्पीड के फार्मूले की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर यूनिट से हम निकालना चाहें तो आराम से इसे भी निकाल सकते हैं। जैसे कि किलोमीटर पर आवर से हमने निकाला, किलोमीटर यानी कि डिस्टेंस, और ये हमने किया टाइम। ठीक है, ये हो गया। अगर हम डिस्टेंस के टर्म में निकालना चाहें तो आप इसे क्या कर सकते हो, इसे आप स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर हम टाइम के करना चाहें तो इस डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्लियर होगा। फिर आइए हम रिलेटिव स्पीड पे चलते हैं। अगर रिलेटिव स्पीड की बात कर रहे हैं तो अगर आप रिलेटिव स्पीड की बात करो तो रिलेटिव स्पीड क्या है। रिलेटिव स्पीड को आप जानने से पहले आपको ये जानना होगा, मान लीजिए आपके दो भाई बहन हो। ठीक है, ठीक है, दो भाई बहन हो और दोनों लोग क्या कर रहे हो, आप घर से मतलब निकल रहे हो। ठीक है, क्या कर रहे हो, दोनों लोग घर से निकल रहे हो। ठीक है, कहाँ जा रहे हो आप, स्कूल जा रहे हो। अब मान लीजिए आपका जो भाई है वो 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, इतने स्पीड से चल रहा है, और ये चल रहा है जो ये मान लीजिए 15 से चल रहा है। ठीक, और दोनों लोग जा रहे हैं और दोनों सेम ही डायरेक्शन में चल रहे हो। यानी कि सेम जो डायरेक्शन है वो सेम जा रही है हमारे पास से। ठीक है, तो जब भी एक चीज़ आप याद रखिएगा, अगर मैंने पूछा आपसे कि रिलेटिव स्पीड इनकी क्या होगी, तो आप ये कहोगे यानी कि 10 से वो ये तो 10 से चल रहा था, ये कितना 15 से, आपने कहा कि यानी कि 5 ही तो ज़्यादा स्पीड से वो चल रहा था दूसरा वाला उसका भाई। तो यानी कि रिलेटिव स्पीड हमारी इसकी क्या हो जाएगी, आप ये कह सकते हो कि S1 में से S2 को हमने माइनस कर दिया, यानी कि 5 हो गया, यानी कि यहाँ हो गया 5। ये हो गया हमारा रिलेटिव स्पीड। वही रिलेटिव स्पीड आप अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता है जब, तो क्या कर लेता है, ये दोनों प्लस हो जाते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए एक जो है घर से हमारा निकला है, ठीक है, कोई भी अगर लड़का है वो घर से निकल रहा है, वो 10 किलोमीटर पर इससे निकल रहा है। ठीक है, और वो वापस दूसरा वाला आ रहा है, तो यानी कि क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में ही तो आ रहे हैं। जब अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे तो ये दोनों के अपोजिट क्या हो जाएगी, डायरेक्शन में होने के बाद स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगे, S1 प्लस का S2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास जैसे अगर दिया हुआ है कि एन एरोप्लेन फ्लाइज 1288 किलोमीटर इन 1 आवर 55 मिनट्स, फाइंड इट्स स्पीड, फाइंड इट्स स्पीड, इसकी बात करते हैं। तो हमने कहा आपके पास जो एरोप्लेन जो फ्लाई कर रहा है 1288 किलोमीटर और 1 घंटे 55 मिनट हमारा ले रहा है। अगर हम टाइम टेकन की बात कर रहे हैं, टाइम कितना ले रहा है वो, तो उसने कहा 1 आवर 55 मिनट ले रहा है, 55 मिनट ले रहा है। तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए आप, आवर में कन्वर्ट कर लीजिए, ये हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 23 अपॉन कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब हमने सॉल्व किया तो 23/12 हो गया। अब हम जानते हैं कि अगर हम स्पीड का फार्मूला लगाएं तो डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाता है, टाइम। डिस्टेंस हमको कितना दिया हुआ है आपके पास, 1288 किलोमीटर दिया हुआ रखा है। इसको आप डिवाइड कीजिए 23/12 से आप डिवाइड कर लो, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 1288 अपॉन कितना हो जाएगा 12 × 3 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आपके पास 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं।
आपके पास आ जाएगा 672 किलोमीटर पर आवर, जब इसे सॉल्व कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्या आ रहा है, हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक साइकिलिस्ट है जो कि कवर कर रहा है 1.5 किलोमीटर इन 5 मिनट में, फाइंड हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। अब देखिए इसमें टाइम कितना दिया हुआ है आपके पास, 5 मिनट दिया है। अब 5 मिनट दिया हुआ था, यानी कि 5 मिनट आपने लिखा, इसको आवर में कन्वर्ट कर लिया, फिर डिवाइड कीजिए 60 से, कितना हो जाएगा 5 पंजा 5, 5 पंजा 5, 5 टू जा 10, यानी कि 1 अपॉन कितना हो गया 12 हो गया। अब 1 अपॉन 12 हो गया, हमको पता है डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, डिस्टेंस हमारा कितना है 1.5 किलोमीटर का है। ठीक है, फिर कितना ले रहा है टाइम, 1/12 ले रहा है। ठीक है, इसको आपने क्या किया 1.5 इंटू आप क्या करोगे 12 कर लोगे, कितना 12×5 = 60, 0 18, यानी कि 18, कितना 18 किलोमीटर पर आवर से ये चल रहा है, यानी कि 18 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अब हम आते हैं कन्वर्टिंग स्पीड इनटू अदर यूनिट्स में। टू इंपॉर्टेंट हमारे रूल कौन कौन से होते हैं, रूल हमारा इसमें कहता क्या है, टू कन्वर्ट अ स्पीड ऑफ किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। यानी कि अगर हमने कहा आपको स्पीड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर से, आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो आप इसे क्या करोगे 5/18 से आप इसे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, 5/18 से आप मल्टीप्लाई करोगे। जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 54 दिया हुआ है, 54 दिया हुआ, तो आप इसे क्या कह सकते हो 54 किलोमीटर पर आवर है, इसको 5 अपॉन क्या करिए 18 से मल्टीप्लाई करिए, 18 कम 18, 18 तिया 54, यानी कि हो गया 5 3 जा 15 हो गया, यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड आपका हो गया। ठीक है, फिर सेकंड रूल हमारा क्या कहता है, टू कन्वर्ट अ स्पीड ऑफ मीटर पर सेकेंड इनटू किलोमीटर पर आवर। यानी कि अगर आपके कन्वर्ट करना स्पीड को मीटर पर सेकेंड से आप कन्वर्ट करोगे किलोमीटर पर आवर में, इसमें कन्वर्ट करोगे तो आप मल्टीप्लाई किससे करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे। तो जैसे अगर आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ए स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसको देखिए, अब देखिए 12 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, तो इसको कन्वर्ट करना है आपको, किस में कन्वर्ट करना है, इसको किलोमीटर पर आवर में, तब से क्या करोगे 18/5 कर लीजिए, कितना कर लीजिए 18/5 कर लीजिए। इसको जब आप करोगे तो कितना हो जाएगा 216 अपॉन कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। आगे समझिए आपको 215 ये हो गया। फिर इसको जब सॉल्व करोगे 43.2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो गया। ये आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसको आपको खुद करिएगा इसे सॉल्व। तो डिस्टेंस के आज मैंने इतना ही है, बाकी जो सेकंड लेक्चर होगा उसमें हम आपको एवरेज स्पीड वगैरह निकालना बताएंगे, तो इसके लिए इतना ही है। ठीक है, और आप हमारे यूट्यूब चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों शेयर ना भूलिए। ठीक है, धन्यवाद।